प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी सबको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। केहे महामती अरवा अर्श से, जो कोई आई हुए उतर, तो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। ये चुपाई अपने आप में बहुत कुछ कह रही है सुंदर साथ जी। जो परम धाम की आत्मा है, जो इस खेल में उतर करके आई है, उसे क्या करना है यहाँ पर। तो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। उस प्रीतम की शोभा को, श्रृंगार को, चरण का मतलब क्या है, पूरी शोभा श्रृंगार, नख से शिख तक की शोभा को अपने हृदय में लेकर के उसको अपने घर चलना है। अपनी सुरता को अपने परम धाम के अंदर लगाना है। तो सुंदर साजी चलिए हम मिल करके चलते हैं अपने प्रीतम के पास, अपने उस मूल मिलावे में जो हमें हुक्म हुआ है, धनी का सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं। अब हम सब मिल करके चलते हैं तारतम का मौन जप करते हुए। मैं गुम्मट जी में महामती जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप उनके चरणों का ध्यान कर रही हूँ और अपने सतगुरु महाराज के चरणों का ध्यान कर रही हूँ। सतगुरु महाराज मेरे सामने आकर विराजमान हो गए हैं। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। वो मेरी सुरता को परम धाम की ओर लेकर के चल रहे हैं। मैंने अष्टावरण युग 14 लोक का ब्रह्मांड महातत्व मोह तत्व, जहां घोर अंधकार ही अंधकार है, सतगुरु महाराज मेरे साथ हैं। वो मुझे इस अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं। मैंने उस आदिनारायण के स्वरूप को भी देखा। निराकार के मंडल को मैंने पार कर लिया।
जैसे ही मैं इस निराकार के मंडल से बाहर निकली, प्रकाश ही प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है। अव्याकृत ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति, इनको देखा। सुमंगला शक्ति, चिदानंद लहरी, कारण में ब्रिज की लीला हो रही है। श्री कृष्ण जी कैसे ग्वाल बालों के साथ माखन की लीला कर रहे हैं, सखियों के घर में जाकर के कैसे मटकी फोड़ रहे हैं और माखन खा रहे हैं। आगे बढ़ी, महाकारण में रास की लीला हो रही। बांके बिहारी जी सखियों के साथ रास की लीलाओं में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। रास की लीलाएं हो रही हैं वहां पर। ऊपर सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ सिंहासन के ऊपर विराजमान दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आगे चलती जा रही हूँ। इस योग माया के ब्रह्मांड से जैसे ही बाहर निकली, परम धाम की भूमि, जहां पर आनंद ही आनंद, माधुर्यता, सौंदर्य, सुगंधी, चेतनता का साम्राज्य फैला हुआ। मैं इन वृक्षों की शोभा को देखती चली जा रही हूँ। रौस पर चल रही हूँ। सामने महाहवेली की शोभा। भोम भर सीढ़ियां चढ़ करके मैंने इस महाहवेली को पार कर लिया। सीढ़ियों से नीचे उतरी, चांदनी चौकों की शोभा को देखा, रौसों को शोभा को देखा, सर्वरस किनारे पर पहुंच गई। सर्वरस सागर, जहां पर पशु हो, पक्षी हो, कोई भी वस्तु है वहां पर, सभी रंगों की बेशुमार रंग वहां पर दिखाई दे रहे। पशु कितने प्यारे हैं। पक्षियों की शोभा का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। किनारे के ऊपर सागर के बहुत सुंदर किनारा, बीच में आए हुए टापू महल, इन सब की शोभा को देखते हुए किनारे किनारे चलती हुई पश्चिम दिशा की ओर चलने लगी। महाहवेली को मैंने पार कर लिया। रौसों पर चलती हुई महानद को मैंने पार किया। अब रौस पर फिर से चल रही हूँ। छोटी रांग, चार हर हवेली, वन की नहरों की शोभा, माणिक पहाड़ की हद में आए हुए बड़ो वन, मधुवन, महावन की शोभा को देख रही हूँ। जवेरों की नहरें, इनकी तो शोभा अलौकिक है। इस शोभा को भी देखती हुई आगे बढ़ती जा रही हूँ। उत्तर दिशा में जैसे मैं चली रौस पर,
बड़ोवन, मधुवन, महावन के वृक्षों की शोभा को देखती हुई रौस के किनारे चलती हुई सीधा केल पुल पर मैं पहुंची। केल पुल 5 होम छठी चांदनी में एक ही हीरे का बना हुआ, अति सुंदर सफेद रंग की आभा निकल रही है जिसके बीच में। मैं जैसे ही केल पुल के अंदर गई, पहली भौम में इतनी सुंदर शोभा, क्या देख रही हूँ, हिंडोले, कैसे वो मेरे पास में आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं और वो झूल झूल करके दिखा रहे हैं, हे मेरी सखी, तुम इन झूलों का आनंद लो, बैठ जाओ ना, आज कुछ पल तो बैठ जाओ। ऊपर की भूमों में भी झूले नाच रहे हैं, बहुत अत्यंत खुश हो रहे हैं। सोने की कड़ी चैनों के बीच ये झूले सुंदर झनकार कर रहे हैं। नीचे क्या देख रही हूँ, 11 थंबों के 11 हारे, जिसमें 10 घड़नाले, 10 घड़नालों में से जमुना जी का जल बहता चला जा रहा है, और जल भी लगता है उछल उछल कर ऊपर आ रहा हो, जैसे कि वो ऊपर मेरे पास आना चाहता है। मैं इस अनुपम की शोभा को देखती चली जा रही हूँ। अब मैं जल रौंद से पाल पर आ गई। पुखराजी रोंस के ऊपर आए हुए वृक्षों की डालियों ने केल पुल के ऊपर छत्री मंडल डाल रखा, अति सुंदर छत्री मंडल। मैं दक्षिण दिशा की ओर बाएं हाथ मुड़ गई। केल का घाट, लिंबोई अनार के घाट, 5 बड़े वन के वृक्ष, वृक्षों की डालियां जमुना जी के ऊपर जल चबूतरे तक आई, अति सुंदर छाया मंडल। 5 वृक्षों में लगे हुए हिंडोले, वो तो अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इनमें आए हुए केल के वृक्ष 2 भौम तीसरी चांदनी में, बड़ो वन के वृक्षों ने भी केल की ही शोभा ले रखी है। इन वृक्षों की डालियों में से इतनी शीतल हवा चल रही है, मंद सुगंध शीतल हवा मुझे मदमस्त करती चली जा रही है। लिंबोई का घाट, अति सुंदर लगे हुए लिंबोई के नींबू, आगे बढ़ी अनार इतने सुंदर लटक रहे हैं। मैं इस शोभा को देख रही हूँ। अमृत वन में पहुंच गई। अमृत वन में आम के वृक्ष, मैं अब पाल से नीचे उतरी, जल रौंद से पाट घाट के ऊपर आ गई। पाट घाट, जिसके नीचे मैं देख रही हूँ कितने सुंदर थाम नील भी के आए हैं। 3 घरनालों में जमुना जी बह रही,
जमुना जी का किनारा रत्नों से, मणियों से, जवाहरातों से जड़ा हुआ, बेशुमार रोशनी निकल रही है, किरणें निकल रही हैं उसमें से। घाट घाट पे आए हुए हीरा, माणिक, पुखराज, पांचों नीलवी के थम, सुंदर मेहराबें, दो दो रंगों की, ऊपर सुंदर दिहोरी, दिहोरी के ऊपर ध्वजा पताका। इस पाट घाट को मैं देख रही, इतनी सुंदर किरणें पाट घाट के ऊपर आ रही, मानो आपस में जंग कर रही। मैं इस रोशनी में, इन किरणों में अपने आप को खो गई। कैसे मैं अपने प्रीतम के साथ यहाँ पर मैं रामते खेलती। जमुना जी का जल उछल उछल करके आ रहा है। अब मैं जैसे ही जमुना जी के अंदर गई, जमुना जी की लहरें, लगता है मानो आज वो नाच रही, संगीत की आवाज आ रही है उनमें से, इतनी सुंदर संगीत की आवाज। लहरें भी नाच रही हैं, मैं उन लहरों के बीच में बहुत ही झीलना भी कर रही हूँ और नृत्य का आनंद भी ले रही हूँ। इन जल की लहरों ने, लगता है, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। ये लहरें कभी मुझे नीचे ले जाती हैं तो कभी मुझे ऊपर ले जाती। मेरी आत्मा इस झीलने में पूरी तरह से डूब गई। मैं इन झीलना करके ना जाने कब मैं जल रौस की दिहोरी में पहुंच गई। दिहोरी में आज प्रकृति ने मेरा श्रृंगार शुरू किया, फूलों का श्रृंगार, अति सुंदर श्रृंगार। मेरे अंग अंग में, रोम रोम में प्रीतम से मिलने की तलब, इश्क का श्रृंगार सज करके अब मैं दिहोरी से बाहर आई, पाट घाट के पास पहुंची। पाट घाट को मैंने पीठ दे दी। रौसों को पार करके अमृत वन की रौस पर जैसे ही मैंने चलना चाहा, ऐसा लगा आज मुझे देख करके चंद्रमा भी अपनी चाल भूल करके मेरे पास आ गया। 14वीं का चांद, जिसके ऊपर बना हुआ अति सुंदर सिंहासन, मुझे बैठने के लिए आग्रह कर, मेरी सखी बैठ जाओ ना, आज मैं आपके साथ चलूंगी। मैंने जैसे ही उस पर बैठी, सिंहासन के ऊपर, तारे चारों तरफ से, तारे भी नीचे उतर करके आ गए। ऐसा लगने लगा कि चारों तरफ तारों की भी बारात चल रही हो। आम के वृक्षों की डालियों ने तो चंद्रमा बना ही रखा है। दोनों तरफ आई हुई नहरें, नहरों के बीच आए हुए चाहे बच्चे, चाहे बच्चों का जल इतना उछल उछल करके आ रहा है, सुंदर आवाज कर रहा है, संगीतमय आवाज। जामुन रंगी बट और इनके वृक्षों में लगे हुए फूल, उनकी सुगंधी चारों ओर महक रही है। पूरा आलम सुगंधमय हो रहा है।
मैं इस अमृत वन की रौंस पर चल रही हूँ। लगता है धनी ने इस रौंस के ऊपर फूल ही फूल बिछा दिए। हम इस पर चलते हुए जा रहे हैं। बड़े बड़े जानवर, शेर, चीता, सभी तो लगता है चारों तरफ खड़े होकर के देख रहे हो। कितने सुंदर सजे हुए हैं वो, कितनी सुंदर पोशाकें पहन रखी हैं उन्होंने। मोर का तो कहना ही क्या, कितने सुंदर नाच नाच रहा है वो, इतना सुंदर नृत्य कर रहा है वो। मैं इस शोभा को देखती हूँ। जैसे ही चांदनी चौक के पास पहुंची, दोनों तरफ के चह बच्चे, आज उन्होंने सुंदर मेहराब बना ली है। उसमें से रंग बिरंगी किरणें निकल रही, उनमें से कितनी सुंदर तरंगे निकल रही हैं। लगता है किसी ने, जैसे धामधनी ने तोरण सजा दिया। अब मैं इसमें से निकल करके जैसे ही चांदनी चौक में पहुंची, दोनों तरफ दो वृक्ष, चबूतरे के ऊपर हरा और लाल वृक्ष। हरे वृक्ष में से हरी आभा निकल रही है, लाल वृक्ष में से लाल आभा निकल रही है। दो भौम वाले ये वृक्ष, ऊपर की दूसरी भौम, जहां सुंदर थम्ब मेहराबे हैं, बहुत ही सुंदर बैठने का स्थान, जहां पर पक्षी आज सभी आकर के बैठ गए। कितनी सुंदर उनकी चोंची, उनके पर लगता है रत्नों से जड़े हुए, नगों से जड़े हुए। कितनी सुंदर आवाज कर रहे हैं वो, कोयल की आवाज तो मानो कानों में शहद घोल रही है। मैना की आवाज, सभी पक्षियों की आवाज बहुत ही सुंदर। मैं इन सब की आवाज को सुनकर उस चांदनी चौक में आई हुई रेती को भी देख रही हूँ। लगता है मानो हीरा मोती मान नील में बिछे हुए हैं। इस रेती में से किरणें निकल करके आकाश की ओर जा रही हैं। पूरा चांदनी चौक जगमगा रहा है। अब मैं रौंस पर चलती हुई सीढ़ियों के पास पहुंची। 100 सीढ़ी 20 चांद, सुंदर परकोटे की शोभा, कांगरी की शोभा, सीढ़ियों पर बिछी हुई गिलम कितनी कोमल है। मेरा पांव धंसता चला जाता। जैसे ही मैंने पांव रखा, मैं ऊपर पहुंच गई। दोनों तरफ दो चबूतरों की शोभा, जिसमें हीरा माणिक पुखराज पांचों नीलवी के थम, मंदिरों की दीवार के साथ लगते हुए थम, सामने धाम दरवाजा, धाम दरवाजा जिसकी चौखट सेंदुरिया रंग, लालिमा से भरपूर, बेनी हरे रंग, दर्पण रंग का किवाड़, जिनमें आई हुई सातों वनों की शोभा, सातों घाटों की शोभा, जमुना जी की शोभा। दोनों तरफ लाल रंग की दीवार,
मंदिरों की शोभा, उसमें आए हुए कुंडे, सांकल, ऊपर छोटी मेहराब, धाम दरवाजा खुल गया, मैं अंदर प्रवेश कर गई। धाम दरवाजे के दोनों तरफ लगता है आज संगीत की आवाज आ रही है। आत्म स्वरूप खुशहाली वहां पर बैठ करके कितनी सुंदर आवाज कर रही, शहनाई वादन हो रहा है। मैं आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। अब मैं दूसरे धाम दरवाजे से जैसे ही बाहर निकली, 28 स्तंभ के चौक में पहुंच गई। 28 स्तंभ का चौक, वो जहां ऊपर चंद्रमा है, नीचे एक गिलम बिछी हुई, बेशुमार सोफे कुर्सियों की शोभा है। वो यादें आने लगी जब हम प्रीतम के साथ वनों से आते जाते, यहाँ कैसे बैठ कर के आपस में मीठी मीठी बातें करती, सखियां आपस में बातें करती, राजी के साथ बातें करती, श्यामा जी के साथ मीठी गुफ्तगू करती। इस यादों को लेती हुई मैं अब रसोई की हवेली में पहुंची। वो चबूतरे, दहलाने, सुंदर दहलाने, जहां भोजन और रोटी, ऐसा लगा मानो सभी सखियां वहां पर बैठ करके भोजन आरोग रही हूँ। श्याम श्वेत मंदिर, सीढ़ियों वाला मंदिर, थंबों की शोभा, चबूतरे पर आए हुए थंबों की शोभा, सिंहासन कुर्सियों की शोभा। इस शोभा को देखती हुई सीढ़ियां उतर करके बड़े दरवाजे से मैं बाहर निकल गई। दो थम तीन गलियों को पार किया, दूसरी तीसरी चौथी हवेली को भी मैं पार कर, पांचवी गोल हवेली, मोल मिलावा। जैसे ही मैं पहुंच रही हूँ, थंबों की हार बाहर, बड़े दरवाजे से अंदर गई, एक थम दो गली को मैंने पार किया, सामने गोल चबूतरा, चबूतरे पे आए हुए थम, थंबों में सुंदर मेहराबे, चढ़ने के लिए सीढ़ी। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, मेरी नजर बस प्रीतम को देख रही है, श्यामा जी को देख रही, धामधनी मुझे देख रही है, मैं उनको देख रही हूँ। वो मुस्कुरा रहे हैं, अति सुंदर मुस्कुराहट। मैं उस मुस्कुराहट को देखती हुई ना जाने कब मैं उनके पास पहुंच, प्रीतम के चरणों के पास पहुंच गई, उनके पास बैठ गई। मेरे हाथ धामधनी के हाथों में, नजरों से नजरें मिली हुई, उनकी नैनों से प्रेम के ऐसे तीर निकल रहे हैं जो मेरे अंदर चले जा रहे हैं। मेरे हृदय में रोम रोम में प्रेम ही प्रेम भर गया। मैं देख रही हूँ, उनके नैनों में मेरी छवि दिखाई, मेरे नैनों में उनकी छवि।
उनके नैन लबालब इश्क का समुंदर है। तिरछी चितवन लिए हुए नैन, अनियारे नैन, इन नैनों की शोभा से कैसे निकले। बड़े बड़े तिरछे नैन, पल पापन की शोभा को देख, भौं की शोभा को देख। दोनों नैनों के बीच आई हुई सुंदर तिलक सुनहरी रंग का, इस तिलक की शोभा को देखती चली जा रही है। अब मेरी आत्मा नासिका की शोभा को देख ली। नासिका में आई हुई बेसर, बेसर से बात कर रही। वो बेसर, तो कितने भाग्यशाली तू मेरे प्रीतम के नासिका की आई हुई सुगंध को लेती। नासिका में आई हुई बेसर भी क्या कह रही, वो मेरी सखी, मैं सुगंध तो लेती हूँ, पर ये बता, ये सुगंध किसके लिए निकलती है। ये सुगंधी आप सब आत्माओं को महकाने के लिए तो है। उसमें आया हुआ मोती, वो भी कह रहा है मैं भी लालिमा से भरपूर इसीलिए हूँ कि वो लाल लाल रंग के जो अधूर हैं, वो धनी के अधूर आप आत्माओं को रिझाने के लिए तो हैं। ये अधूर कैसे कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल, दंत और रसना की शोभा को देकर ये रसना तो कितनी भाग्यशाली है जो मेरे प्रीतम के मुखारबिंद की शोभा को चार चांद लगा देती। रसना भी कह रही है, रसना ये मेरी सखी, मैं प्रीतम के मुखारबिंद में हूँ, पर इनसे मीठी मीठी बातें तो धनी आपसे करते हैं ना। कितनी मीठी बातें करते हैं, तुम एक बात करती हो तो धनी चार उत्तर देती। मैं हंसती हुई हरवती दोनों गालों की शोभा को देख रही हूँ, कानों में आए हुए करण फूल, करण फूल से भी बात कर रही। करण फूल, तुम तो देखो ना, मेरे धनी के कानों में कितने शोभायमान दिखाई दे रहे हो। करण फूल कह रहे, हम धनी के श्रवणों की शोभा को जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे धनी के जो श्रवण है वो आपकी मीठी मीठी बातें सुनते हैं। आपकी बातों को सुनकर के ही तो धनी ने आपको खेल दिखाया। आज वो सुख तुम ले रही हो जो शायद परम धाम में भी नहीं। इस शोभा को देख करके अब मैं धनी के शीश कमल पर आए हुए लवने केशों को देख लो, घुंघराले बालों को देख लो, कैसे मेरे धनी के कांधे तक लटक रहे हैं। इन केशों में से कितना नूर निकल रहा है, नूर की किरणें पूरे परम धाम में फैल रही।
शीश कमल पर आई हुई पाग, जिसको धामधनी ने अपने हाथों से लपेटा है, अपने हाथों से बांधा है। इस पाग को बांधते समय दर्पण की जरूरत नहीं है, सखियां ही दर्पण है। जैसा सखियां चाहती, हमारे धामधनी कैसे रीझ करके अपने कोमल कोमल हाथों से इस पाग को बांधते हैं, पेच पे पेच बांधते हैं। जब पेच के साथ पेच बांधते हैं तो कैसे बेल के साथ बेल, फूल के साथ फूल, पत्ते के साथ पत्ता, जैसी शोभा चाहिए वैसे ही दिखाई देती है। रूहें जैसा देखना चाहती है, आज मेरे धामधनी ने लगता है मेरी चाहना के अनुसार ही पाग बहुत सुंदर बांधी। पाग में लगी हुई दुगदुगी, जिसमें लगा हुआ माणिक, माणिक में से इतनी लालिमा निकल रही है, पूरा ही परम धाम लालिमा से भरपूर दिखाई दे रहा, प्रेम से भरपूर दिखाई दे रहा। इस पाग में आई हुई कलंगी, उसमें आए हुए नूरी पर, परों में से निकलती हुई किरणें, क्या शोभा दे रही हैं। मैं इस शोभा को देखती चली जा रही हूँ। सेंद्रिय रंग की पाग को देखकर अब मैं उस सफेद रंग का जामा जो मेरे धाम धनी ने धारण कर रखा, उस जामे की शोभा को देख, जामे पर आए हुए बंद, जिसमें जिन तनियों में कितनी सुंदर नक्शकारी, बगलों में केवड़े की फूल की शोभा, पीठ के ऊपर कैसे भर्तकारी का काम, नीचे से दामन, दामन में आई हुई चुनटे, चुनटों में कितनी नक्शकारी कर, जरी का काम, जरी के साथ सोने के जरी में, तारों में कितने नक्श, फूल, कटाव का काम आया है। ये अनुपम शोभा रूह के नैनों में बसती चली जा रही है। जामा इतना महीन है, उसमें आई हुई इजार, केसरिया रंग की इजार, इजार के चरणों में आई हुई चुनटे, चुनटों में आए हुए तरह तरह की नक्शकारी का काम, लगता है मानो तरह तरह के आभूषण पहने हुए हों। इजार बंद की शोभा, नेफे की शोभा को देख रही हूँ। कमर पर पटका, तोतिया रंग का पटका, किनारे पर 7 रंगों की पट्टी, लगे हुए नग, ज्वेत, जवाहरात, अति सुंदर दिखाई दे। पीठ पर आई हुई पिछोरी, आसमानी रंग की पिछोरी, इतनी सुंदर लग रही है। उसमें लगे हुए सितारे,
लगता है जैसे कि आकाश की शोभा, आसमानी आकाश की शोभा फैल रही हो चारों तरफ। नीले रंग की आभा इतनी सुंदर निकल रही है। मेरे धाम धनी की वक्ष तल पर आए हुए हार, मैं इन हारों की शोभा को देख करके हारों से कह रही हूँ, तुम कितने ही भाग्यशाली जो मेरे धाम धनी के हेड़े के साथ लगे हुए। हार भी क्या कह रहे हैं, ओ मेरी प्यारी सखी, हम वास्तव में भाग्यशाली जो हम अपने प्रीतम के हृदय कमल के साथ लिपटे हुए हैं। लेकिन तुम तो इस धाम धनी के अपने प्रीतम के दिल में रहने वाली हो। धाम धनी ने तो तुम्हें दिल में बिठा रखा है। वो अंगों की शोभा, खुले अंगों की शोभा आप देखती हो। इन दिल में जितने भी सागर भरे हुए, सभी आठों सागरों का लज्जत तो तुम ले रही हो ना। मेरे धनी के दिल में जितने भी मार्फत के सुख, उन सुखों को तुम ले रही हो। उस दिल में जाकर के तुम डूबती हो। इन हारों में आई हुई दुगदुगी को भी मैं देख रही हूँ। अब मेरी नजर हस्त कमल की शोभा की तरफ गई। हस्त कमल उज्ज्वलता लिए, कोमलता लिए हुए, लालिमा से भरपूर है। पांचों अंगुलियों की शोभा, अंगुलियों में आई हुई मुद्रियां, मैं इस शोभा को देख रही हूँ। आज मुद्रियां तो मुझे अपने आप ही आवाज दे रही। देखो सखी, हमने हम अपने प्रीतम की कोमल अंगुलियों में है, लेकिन धनी जो है आपके आपके गालों, आपके कोमल अंगों, कैसे धाम धनी जो है छूते हैं। कितना सुख मिलता है हमें। ये रंग अलग अलग नगों की मुद्रियां भी मुझसे बात करने को आतुर है। वो आज मुझसे बहुत ही प्यारी मीठी बातें कर रही। कलाई में आई हुई पहुंची, दोनों हाथों कलाइयों में दो पहुंची हैं। एक पहुंची में एक दुगदुगी, तो दूसरी पहुंची में सात दुगदुगी है। कितनी प्यारी शोभा लिए हुए हैं। पहुंची के साथ आया हुआ कड़ा, जिसमें बेशुमार नग जवाहरात जड़े हुए हैं। बाजुओं में आया हो बाजूबंद, बाजूबंद में 10 पटरियों की शोभा आई है। चार चार फुंदन लटक रही है। ये फुंदन जरी के साथ जड़े हुए हैं, जैसे झूला झूल रहे हो। हम मेरी नजर धनी के चरणों की तरफ जा रही। चरण कितने कोमल हैं, उज्ज्वलता से, लालिमा से भरपूर। टखना
घूंटी, पंजा, नखों की शोभा को देख रही, अंगुलियों की शोभा को देख रही, हीरे की भांति चमकते हुए नख, चरणों में आई हुई झांझरी, घुंघरी, कांबी और करला के भूषण कैसे धनी के चरणों पर लिपटे हुए अपार शोभा दे रहे हैं। चरणों की भूषणों में से आती हुई झनकार बहुत ही मीठी रचना, बहुत ही मीठी आवाज कर रही है। इन चरणों की शोभा को देख करके साथ में ही मेरी श्यामा महारानी के चरण कमल भी है। मैं इन चरण कमलों की शोभा को भी देख रही हूँ। चरण कमल कोमलता से भरपूर, उज्जवल लालिमा भरी हुई, अति कोमल अंगुरियां, अंगुरियों में आए हुए बिछुए, अंगूठों में आए हुआ अनवट, जिसपे लगा हुआ दर्पण, झांझरी, घुंघरी, कांबे, करला के भूषण, इन आभूषणों की शोभा को देखती चली जा रही हूँ। अब मैं श्यामा जी की नैनों की शोभा को देख रही हूँ। काले कजरारे नैन, पल पापन की शोभा, इन नैनों में हम सब के लिए कितना प्रेम है। नैनों के ऊपर आई हूँ सुंदर शोभा, दोनों नैनों के बीच आई हुई लाल बिंदी, बिंदी में से कितनी लालिमा निकल रही, लगता है सिंहासन भी लालिमा से भरपूर दिखाई देगा। नासिका में बेसर मुरली की शोभा, एक टक देखती चली जा रही हूँ। अधूर, दांत, ठोड़ी, हरवटी, दोनों गालों की शोभा को भी देख रही हूँ। शबन अंगों में आए हुए पानड़ी, नीचे लटकते हुए झाले, जिसमें बेशुमार नग जड़े हुए हैं। शीश कमल में आई हुई बालों में चोटी, चोटी में 3 गोफने, गोफनों में आए हुए फुंदन, फुंदनों में लटकती हुई छोटी छोटी घुंघरियां, माथे पर आया हुआ टीका, श्रृंगार पट्टी की शोभा को देख रही हूँ। लाल रंग की मांग, आई हुई राखड़ी, राखड़ी में लगे हुए बेशुमार नग मोतियों की लड़ियों से बांधा हुआ है। उसके ऊपर आया हुआ लाल रंग की साड़ी का किनारा, सेंद्रिय रंग की साड़ी, जिसके किनारे पर बेशुमार बेलें नगों से जड़ी हुई,
श्याम रंग जुड़ाव की कंचुकी, पतली कमर, उज्ज्वलता से भरपूर, कोमलता लिए हुए, कंचुकी के बंद बंधे हुए हैं, नीचे फुम्मन लटक रहे हैं, हारों के फुंदन भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बालों की चोटी भी बहुत सुंदर साड़ी में से दिखाई दे रही है। चिरनिया की शोभा, जिसमें लहंगा बेशुमार, बहुत घेरदार, तरह तरह की नक्शकारी का काम, नग जड़े हुए, जवाहरात जड़े हुए, फूल बेले लताओं की शोभा आई हुई है। श्यामा जी के गले में 7 हार, गले के साथ लगती हुई कंठसरी, 5 हारों की शोभा, हीरा माणिक मोती नीलवी और लसनिया का, चंप कली का हार, चंपा की कलियों का हार, हारों में आई हुई दुगदुगी, श्यामा जी की कोमल नाजुक पतली अंगुरियां, अंगुरियों में आए हुए नख, नखों से निकलती हुई किरणें आकाश की ओर जाती, अंगुरियों में अलग अलग आई हुई मुंदरियां, पहुंची, कलाई में आई हुई नवघरी, नवचूर, कंगन की शोभा को देख रही हूँ, बाजुओं में आया है वो बाजूबंद, तरह तरह की पट्टियां, नगों से जवाहरातों से भरपूर, दोनों तरफ कांगरी की शोभा, कुंदन लटक रहे हैं, अब मैं सिंहासन की शोभा को देख रही हूँ, 6 पाए, 6 डांडे, 6 डांडों पर 6 कलशों की शोभा, 2 छतरियों के ऊपर आए हुए 2 कलश, सिंहासन के ऊपर 1 गादी, 5 तकिए, चाकले की शोभा, नीचे गीलम बिछी हुई है, गीलम कितनी कोमल है, लाल रंग की गीलम, श्याम श्वेत हरी जरत रंग की किनारे की शोभा, ऊपर हरे रंग का चंद्रमा तना हुआ है, चबूतरे पे आए हुए 64 थंब, पूरब में आए हुए 5 और नीलवी, पश्चिम में नीलवी और 5, उत्तर में पुखराज और माणिक, दक्षिण में आए हुए माणिक और पुखराज के थंब, इन थंबों के बीच में हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया के थंब, थंबों के साथ लगता हुआ कठेड़ा, कठेड़ों के साथ लगते हुए लाल रंग के तकिए, तकियों के साथ हम सब आत्मा दाड़म की कलियों की भांति एक दूसरे के साथ अंग से अंग लगाकर बैठी, मैं अपनी परात्म की शोभा को भी देख रही हूँ, मेरी आत्म
अपनी पर आत्म की शोभा को धाम हृदय में बसाकर अपने धनी की शोभा, श्यामा महारानी की शोभा हृदय में बसा रही है। इस शोभा को बस मैं अंदर बसाती हुई अब मैं 3 सीढ़ी नीचे उतरी, एक थम 2 गली को पार किया, बड़े दरवाजे से बाहर आई, 2 थम 3 गली को पार किया, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली चौरस हवेली को भी पार कर लिया, 28 थम के चौक को भी पार करके धाम दरवाजे से बाहर आ गई, 100 सीढ़ी 20 चांदे उतरी, चांदनी चौक में आ गई। चांदनी चौक से अमृतवन की रौस पर चलती हुई केलपुर से मैंने जमुना जी को पार कर लिया, जमुना जी को पार करके सब शोभा को देखती हुई ज्वेरों की नहरें, माणिक पहाड़ की हद, वन की नहरें, छोटी रांग, 4 चौरस हवेली, बड़ी रांग को भी मैंने पार कर लिया। योग माया का ब्रह्मांड, सतस्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म से बाहर निकली। काल माया का ब्रह्मांड, मोह तत्व, घोर अंधकार निराकार का मंडल, सदगुरु महाराज मेरे साथ हैं। महातत्व को भी मैंने पार कर लिया, अष्टावरण युग 14 लोक का ब्रह्मांड को भी मैंने पार कर लिया, और उसके अंदर आई हुई मृत्यु लोक के अंदर जहां मेरी आत्म इस पंच भौतिक तन में बैठ कर के इस लीला को देख रही है, मैंने उसमें प्रवेश कर लिया। सतगुरु महाराज के चरणों में मैंने प्रणाम किया। उस शोभा को हृदय में बसाती हुई बस यही सतगुरु से अर्जी कर रही हूँ, ये शोभा मेरे हृदय से ना जाए, ये हर पल शोभा मेरे हृदय में बसी रहे, मैं इस माया के संसार में भी कमल के फूल की तरह रहूं। प्रणाम जी संजय साहब जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी। प्रणाम। धन्यवाद दीदी। प्रणाम जी। और ईशा आइए अर्जी ले लीजिए बेटा। प्रणाम जी। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मैं हर बात खुद को भूली
तुझ पे रो कुर्बान। मेहर के सागर धनी मैं लहर हूँ आपकी। इश्क देखा आपका जानी साहिबी आपकी। अब तो है बस ये लगन देखूं अपना मूल तन है बका में जहां। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन वचन ये दृढ़ कर कहूँ। रबत को करके दफन छोड़ कर झूठा ये तन अंग लगे अंगना। कुछ तेरी अर्जी करे कुछ फना में गर्क है। कुछ का मन जलने को है कुछ के मन में तर्क है। खेल कैसे हो खत्म सोच कर आंखें नम साथ है हैरान। खुद को भूली है जो रो उसका है बस तू ही तू। तुझ पे रो कुर्बान। अर्ज़ करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण। सुन लो मेहरबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज।